Student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 subject math, chapter 10 part 3 exercise 10.2. तो exercise 10.2 में देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं. क्वेश्चंस कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द कम्बिनेशन ऑफ शेप. अब ये कम्बिनेशन ऑफ शेप क्या है? कम्बिनेशन ऑफ शेप का मतलब ये है कि कोई ऐसा शेप जो आप अपने आसपास देखते हो वो दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हो. जैसे कि मान लो आप कोन वाली आइसक्रीम खाते हो, तो देखो कोन वाली जो आप आइसक्रीम खाते हो तो ये क्या हो गया, ये तो कोन हो गया. और ऊपर से इसमें ऐसे आइसक्रीम रहता है ना, ये क्या हो गया, ये एक हेमिस्फीयर हो गया. तो ये जो हमारी आइसक्रीम है ये कॉम्बिनेशन है दो शेप का. कौन कौन सा शेप? एक तो कोन है और दूसरा स्पेयर है. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे कि आप कई बार मेडिसिन लेते हो तो एक गोल कलर का कैप्सूल, ऐसा कैप्सूल आता है, कैप्सूल कि ये ऐसे देखो, पहले तो ऐसे सिलेंडर के शेप में होता है और फिर ऐसे करके रहता है ना. मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है ना, तो इस शेप में होता है वो, ऐसे देखें ना. अब थोड़ा ठीक ना, फिर वैसे ही होने गया. ठीक, तो अब ये क्या है, ये तो बीच में तो सिलेंडर हो गया और दोनों साइड से दो हेमिस्फीयर हो गए. ठीक, जैसे कि आप टेंट देखो, टेंट कई जैसे टेंट बने होते हैं. नीचे से तो ये हो गया, फिर ऊपर से ऐसे ऐसे कई आपने देखे होंगे, है ना. तो अब देखो दो शेप का कॉम्बिनेशन हो गया. ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप, कि यहाँ जो ये शेप बने हैं इनकी कॉम्बिनेशन क्या क्या है. तो देखो पहले वाले को देखें तो 1 2 3 4 5 पेंटागन है ना, तो ये पेंटागन प्रिज्म हो गया और पेंटागन ही इसमें पैरामिड भी है. वैसे ये 3D शेप में नहीं है, तो क्योंकि ये चीज़ें 3D में ज़्यादा समझ में आती है. अब जैसे इसको देखो, ये क्या है, देखो ऊपर से तो ये सिलेंडर है और नीचे से क्या, ये एक हेमिस्फीयर है. जैसे इसको ही देख लो, ये लट्टू है ना, आप लोग खेलते होगे, तो देखो नीचे से तो ये कोन है और ऊपर से ये एक हेमिस्फीयर है. जैसे इसको देखो, नीचे से तो ये क्यूबॉइड है और ऊपर से ये क्या है, ये एक कोन है. तो क्लियर है, कॉम्बिनेशन शेप समझ में आया आपको. ठीक है. अच्छा, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं नेस्टेड सॉलिड. क्या बोलते हैं? नेस्टेड सॉलिड. नेस्टेड सॉलिड आपसे कोई पूछे क्या होता है नेस्टेड सॉलिड, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड से. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्केच ऑफ द नेस्टेड सॉलिड, आस्क योर फ्रेंड रिकॉग्नाइज कॉम्बिनेशन यू सेड. मतलब थोड़ा बहुत अपने आसपास देखो, आप भी एक दो एग्जाम्पल सर्च करो और उसे ड्रॉ करो कि क्या ये कॉम्बिनेशन है. अब तीसरा आते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं. अब ये देखो, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हम बनाते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाते हैं ना, इस तरीके से बनता है ट्रायंगुलर प्रिज्म. दोनों बेस सेम होते हैं ना, और जो इसके साइड होते हैं. अब अगर मान लो इस प्रिज्म को हमने कागज़ से बनाया था, ये प्रिज्म, और प्रिज्म को हम ओपन करते हैं, तो प्रिज्म को ओपन करते तो ये वाला ट्रायंगुलर पार्ट नीचे आ जाएगा, वो वाला पार्ट ऊपर रहेगा. यानी कि ये कुछ इस शेप में होगा, है ना. और ये पार्ट भी इधर खुल गया, ये पार्ट भी इधर खुल गया. आप देखना, आप अपने कॉपी लो और अपनी कॉपी से एक ऐसा ही पेज जो है कट करो. आपको मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, खुद मैंने कट किया है. और जब आप इसको ज्वाइन करोगे सारी चीज़ों को, तो आपको एक प्रिज्म मिल जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म. कह रहा था एडजॉइनिंग नेट मतलब ये नेट एक बना हुआ है प्रिज्म का. ठीक है, तो इसमें अब ये पहले पास तो कह रहा है कि ये है क्या, नेम द सॉलिड. अब देखो मैंने आपको पहले ही फिगर एक्सप्लेन कर दिया, तो ये क्या है, सबसे पहले प्रिज्म है. ठीक, कैसा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर प्रिज्म. अब ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने साइड कितने क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है. अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. देखो नेट क्या होता है रियल में. अब देखो मैंने क्या किया, एक शेप मैंने बनाया था, ये नेट बनाया था मैंने. किसका? ये नेट मैंने बनाया था. जैसे मैं आपको बताऊं नेट किसका, कि अगर मुझे क्यूब का नेट बनाना है तो क्यूब का नेट इस तरीके से बनता है. ठीक, इस तरीके से क्यूब का नेट बनता है. तो मैंने भी अपनी कॉपी में क्यूब का नेट बनाया था. 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्ट,
और ये 1 पार्ट एंड 1 पार्ट टी की शेप में हमने इसको कट कर लिया था। फिर मैंने क्या चेक किया कि क्या पॉसिबल है कि नेट से हूबहू जो चीज़ हमें है वो मिल जाए। नेट का मतलब यही हुआ कि हम उसका ऐसा नेट बनाए। ट्राई करते हैं। देखो ये मैंने शेप ले लिया, ये दोनों इसकी बाउंड्री हो गई, इसे हम ऐसे ज्वाइन करते हैं। ठीक, फिर ऊपर से इसे लेके आते हैं, फिर ये ऊपर अप हुआ और ये अप। क्या मैंने बताया था आपको, ये क्यूब का मैंने नेट लिया है ना, तो देखो पूरा क्यूब बन गया। आप लोग भी ट्राई करना है ना, किसी चीज़ का नेट ऐसे ही कॉपी पे ड्रॉ करना, फिर उनको ज्वाइन करके बनाने की कोशिश करना। ठीक, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे से अच्छा ही आप लोग बना पाओगे, है ना। देखो हो गया ये। तो ये क्या है, किसका नेट है ये नेट है क्यूब का। नेट का मतलब समझ गए, मतलब जो 3D शेप है, ठीक 3D शेप है, उसका हम कॉपी पे ऐसे ड्रॉ करें कि अगर हम उठे कट पेस्ट करें तो बिल्कुल वही शेप ले ले। इसी का मतलब क्या है, ये नेट है। क्लियर है। देखो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा देखो क्यूब बन गया। क्लियर है। टी शेप बनाओगे, आप भी ट्राई करना है ना। ठीक, कर लोगे ट्राई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग। ये फिगर है और ये फिगर का नेट है, तो किस फिगर का क्या नेट होगा। ठीक, हमें ये एज्यूम करना है और बताना है कि उसका नेम क्या होगा। सबसे पहले फिगर को देखते हैं। नीचे से तो ये स्क्वायर है और चारों भाग इसके ट्रायंगुलर है, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड कह सकते हैं। तो देखो स्क्वायर किस में है, इसमें है। ठीक, और ये इसके ट्रायंगुलर पार्ट है ना। ठीक, अब देखो जब आप इन चारों पार्ट को ज्वाइन करोगे तो बन जाएगा ना ट्रायंगुलर पिरामिड। अब पता लग गया। तो देखो सॉरी स्क्वायर पिरामिड, ये रहा फर्स्ट का, थर्ड। अब आपको थोड़ा सा फिगर को देख के अंदाज़ा लगाना है कि इसका नेट क्या होगा। एक आपको नेट का एग्जांपल और देता हूँ। आप कोई एक पेज ऐसे कट कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक, ऐसे करके हम पेज कट कर लेते हैं और जब आप इसको कोन करोगे तो कोन बन जाएगा और फिर इसके गोल शेप होगा। तो देखो ये और ये कोन का क्या शेप, देखो ये, तो ये कोन का नेट हो गया। ठीक, कोन का नेट हो गया। ये क्या, देखो नीचे कितना है, 5 पार्ट है। 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 पार्ट है ना। तो देखो 6 पार्ट यहाँ है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ भी तो है 6, इधर भी है और इधर भी है, और टोटल ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट है ना। तो ये देखो ये इसका नेट तैयार हो गया। जब इसको हम गोल गोल घुमाएंगे और दोनों पार्ट से ज्वाइन करेंगे। आप ट्राई करना पेजेस पे पूरा का पूरा कट पेस्ट करके उसको बनाने की कोशिश करना, जैसे कि मैंने इस क्यूब का बनाया था नेट। ठीक है ना, करोगे आप लोग ट्राई। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा नेट हो गया। अब ये है क्या, ये दोनों बेस सेम है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रिज्म हो गया। और 6 है, 6 इस हुआ तो हेक्सागन प्रिज्म हो गया। क्लियर है, कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ड्रॉ द नेट ऑफ द फ्लोइंग शेप। क्यूब का तो मैंने आपको बना दिया, सिलेंडर का क्या होगा। अब देखो मैं आपको सिलेंडर का बना के दिखाता हूँ। सिलेंडर का मैं आपको बना के, सिलेंडर का कैसे बनेगा। एक तो हमने ये पेज ले लिया, ठीक, और 2 गोले काटेंगे हम। ठीक, अब कहोगे इससे क्या होगा, देखो तो पेज है, ये हमने पेज ले लिया। अब इसको हमने ऐसे करके किया, ये बन गया गोला। अब एक गोला तो इसके ऊपर चिपकेगा और एक गोला इसके ऊपर, तो बन गया सिलेंडर का। तो सिलेंडर का नेट क्या होगा, एक तो सिलेंडर का नेट होगा, एक तो हमारा प्लेन, ठीक, और दोनों तरफ उसके बेस एंड उसके आपको ज्वाइन करने के लिए सिलेंडर का हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ठीक तो बना लोगे। ठीक है ना। अब कह रहा है ड्रॉ द ऑब्लिक स्केच। अभी देखो स्केच बनाना मैंने आपको सिखाया, थोड़ा ग्राफ में है। अभी ग्राफ पेज मेरे पास अवेलेबल तो है नहीं, तो जैसे ग्राफ में है जो बिल्कुल लाइन टू लाइन हमें ऐसे करके ज्वाइन किया, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, आप लोग इसको ग्राफ पे ट्राई करना। फिर एक ट्रायंगल नीचे से बनाया हमने, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया हमारा, ये जो हमें ग्राफ पे बनाने हैं सारे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द फ्लोइंग शेप। अब इसे हम डॉट डॉट वाले पेज होते हैं उस पे हमें ये ड्रॉ करने हैं। ठीक,
तो आप पीछे ये डॉट डॉट्स वाले पेज हैं देखो इस टाइप के, तो जैसे कि ये ड्रॉ करने हैं, कर लोगे आप लोग। ठीक, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ये थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप एक्सरसाइज है, तो इन फ्रंट ऑफ रहते तो थोड़ा और अच्छे से होता। आप लोग क्या करना, आपको अगर नेट वगैरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ क्या करना कि कॉपी पे ड्रॉ करके, जैसे मैंने ये क्यूब का कट किया था ऐसे ही कट करके उनको आप ज्वाइन करने की कोशिश करना कि जो जिस चीज़ के लिए आपने उसे काटा है क्या वो उसका शेप ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।